ये रिश्ता क्या कहलाता है। ला 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 ला
ला ला ला ला, ला 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 ला, आज दिन भर जल भी ग्रहण नहीं करेंगे हम, इसलिए इस पूजा में इतनी शक्ति होती है। आज तो हमारी धनिया भी पहला व्रत रखेगी अपने भोला जी की आयु के लिए और प्रार्थना करेगी उसके साथ 7 जन्मों तक का साथ निभाने के लिए। क्यों धनिया, है ना? वर्षा, आज सब कुछ राजश्री बहन से पूछ कर लेना। इस घर के सारे रीति रिवाजों का पालन तुम्हें करना है। सुलेखा बहन, हमारी बहू बहुत समझदार है, बिल्कुल घुल मिल गई है परिवार में। ऐसा लगता ही नहीं है जैसे वर्षा कभी नहीं थी यहाँ पर। ये तो संस्कार ही है जो कि सुलेखा जी ने अपनी बिटिया को दिए। दीदी। हाँ छोटे, मैं जरा। अरे हाँ गोपी, वो नारियल और भिगे हुए बादाम भी तो लाने। चला जा। हाँ चल। कितना अच्छा लगता है जब सबको इतना स्नेह से रहते देखती हूँ। बड़ी भाग्यशाली है तू वर्षा, सब लोगों ने तुझे अपने दिल में बसा दिया है। अब तेरा भी फर्ज बनता है कि तू उन्हें वो हर सुख दे, हर खुशी दे जिसके वो हकदार है। वैसे राजश्री बहन तुझ पे कोई दबाव नहीं डालेगी, पर कल रात को वो बता रही थी कि नानी की बड़ी इच्छा है कि वर्षा उन्हें परपोता दे। और बातों बातों में मुझे ये भी लगा कि उनकी भी यही इच्छा है। मुझे लगता है कि अक्षरा के जाने के बाद वो बड़ा खालीपन महसूस कर रही है। जब बच्चा आ जाएगा तो उनका ये खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा और बच्चे की किलकारी से सारा घर गूंज उठेगा। माँ, उन्होंने मुझसे भी कहा तो है, पर माँ शौर्य वो नहीं चाहते कि हम अभी कोई नई जिम्मेदारी शुरू करें। तो समझा देना दामाद जी को, मुझे पूरा यकीन है वो समझ जाएंगी। और वैसे भी सारे मर्द यही कहते हैं, बच्चा बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बार बच्चा होने के बाद बच्चा जब गोद में आएगा तो अपने आप बदल जाएंगे वो। हाँ, भगवान की कृपा से इतना बड़ा घर मिला है तुम्हें, इतना बड़ा परिवार है तेरा। सबके गोद में खेलते खेलते बच्चा कब बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। नई बहू से बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, उसे हर छोटी बात का ख्याल रखना चाहिए। पर माँ, दिस इज नॉट फेयर। अगर बेटियों से गलती हो सकती है तो फिर बहू पर इतनी सख्तियाँ क्यों? हाँ छोटी माँ, गलतियाँ कोई जानबूझ के तो नहीं करता, बस हो जाती है। वो इसलिए कि तीज व्रत महत्वपूर्ण व्रत होता है सुहागन के लिए। शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी कि आजन्म वो एक दूसरे के पति पत्नी बने रहे। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए बेटा, हम पानी की एक बूंद भी नहीं पीते। हाँ बेटा, शंकर जी आसानी से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन अगर एक बार आराधना स्वीकार कर लेते हैं तो अपने भक्त की झोली में
दाम्पत्य जीवन का हर सुख डाल देते हैं। हाँ। हम सब मिलके पूजा करेंगे। छोटी दुल्हन, पूजा की विधि इनको बताइए है ना? अभी बताती हूँ बेटा। सबसे पहले सत्या बनाकर शिवजी और पार्वती जी की स्थापना की जाती है। फिर पूजा और आरती के बाद तीजा माता की कहानी सुनते हैं। उसके बाद भगवान को भोग चढ़ाया जाता है और फिर चांद देखने के बाद औरतें अपना व्रत तोड़ती हैं, है ना भाभी माँ? हाँ, अब खा लो बेटा। शाम से पहले कुछ खाना या पीना भी नहीं है। इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? बहू जी, मुझे कुछ महाराज जी से काम था। चाय चाहिए थी। बहू को देख रहे हो? अरे बेटा, घबरा क्यों रहे हो? अब शर्मा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं। आज इतने साल हो चुके मेरी शादी को, आज भी सवेरे उठते ही सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी का चेहरा देखता हूं। कितने सरल और समर्पण की भावना से व्रत करती है हमारे लिए, कभी हमारे दीर्घायु के लिए, तो कभी जन्म जन्मांतर तक अपना वैवाहिक बंधन मजबूत रहे इसके लिए करती है व्रत। कभी बच्चों के लिए, कभी बुजुर्गों के लिए, कभी अपने परिवार के लिए व्रत रखती है और व्रत के दौरान अन्न और जल का त्याग भी कर देती है। देने का सुख क्या होता है, कोई इन्हें देखे तो समझे। और हम इनके लिए क्या करते हैं? बेटा, हमें कम से कम इनका आदर तो करना ही चाहिए। जैसे ये हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, हमें भी इनकी हर खुशी का ख्याल रखना चाहिए। शौर्य, ये लीजिए। थैंक यू। शौर्य, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ, बोलो ना। सुबह माँ से बात हुई थी, वो कह रही थी कि हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तो अर्जी पत्र देने वालों की क्यू और लंबी हो गई। तुमने उन्हें बता दिया ना? हाँ। ठीक है। वो कह रही थी कि उन्हें लगता है हम बच्चे की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। देखो वर्षा, जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सभी ये बातें कह रहे हैं, अब दबाव बढ़ता ही जा रहा है। और तुम उन सब की बातें सुनकर मुझे राजी करने आ जाती हो। अरे ना तो तुम मुझे माँ से बात करने देती हो, ना खुद कोई रास्ता निकालती हो। मैं करूँ तो क्या करूँ? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं चिल्लाऊंगा? तुम समझती नहीं हो। एक बात उन्हें आराम से बता दो कि 3 साल तक हम बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मुद्दा वहीं खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं पता। आपको लगता है मैं ऐसा कह दूंगी तो बात खत्म हो गई। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, यहाँ सब मुझे समझाते रहते हैं, मुझसे आस करते हैं, वहाँ बैठकर उनकी सुनो और यहाँ आपकी। भाभी, ओ भाभी, मेरी चॉकलेट। पता है मैंने सारा होमवर्क फिनिश कर दिया। अब लाओ। देती हूँ। ये लो। भाभी, अभी आप रो रहे हो? नहीं, वो ऐसी। मुझे पता है आप क्यों रो रहे हो। आपको भूख लगी है ना? है ना? फिर पता है मुझे भी भूख लगती है ना, तो मैं भी बहुत रोता हूँ। पर अब तो पानी भी नहीं पी सकती ना। आपने शौर्य दादू के लिए व्रत जो रखा है, क्यों? भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। चल मैं तुझे देती हूँ खाने को। वर्षा,
शाबाश बेटा, खूब अच्छे से सजा दो और दिए भी लगा देना। हाँ वर्षा बेटा, अभी दिए नहीं जलाए? बस बना लिया। और धनिया, तू यहाँ क्या कर रही है? सबको नाश्ता दे दिया? हाय मोदी मैया, जल्दी दे। बेटा क्या कर रहा है तू? देख के चलना। कुछ चाहिए क्या? बाप रे माँ, मेरी इतनी जुर्रत कि पूजा में लीन, व्रत के भाव में डूबी, माता की आराधना में खोई किसी महिला से आज मैं कुछ मांग सकूं? ना माँ, ना। और वैसे भी मैं तो ठहरा अदना सा पति, नहीं? और इस अदनासा पति के लिए ही सारी औरतें देवी की उपासना करती है। अच्छा काकी, ये जो व्रत है ये 7 जन्म तक सेम टू सेम पति मिलने के लिए रखा गया है ना? हाँ, अब पत्नी को वही पति मिले तो ठीक है, लेकिन पति को वही पत्नी, ये तो इंसाफी है ना? चुप कर शैतान कहीं का। नहीं माँ, आप खुद ही बताइए कि 7 जन्म बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे? वैसे भगवान जी को हमें कोई स्कीम देनी चाहिए थी कि 1 जन्म तो सिर्फ जांचने परखने के लिए होना चाहिए कि वधू अच्छी है कि नहीं, योग्य है कि नहीं। योग्य हुई तो ठीक है, ओके, अगले 6 जन्म के लिए वहां से और ठप्पा लगवा लेंगे। और कहीं पसंद नहीं आई तो फिर तो अब तू वर्षा को छेड़ना बंद भी करेगा? मैं तो लगाऊं एक चपत। हाँ छोटी, लगा दे आज इसे एक चपत। वर्षा भाभी, हम जल्दी से पराठे बना के लाते हैं। आपके योग्य वधू कोई और है क्या? हाँ? अब छोड़ो वर्षा, क्या फायदा है पूछ के। वैसे भी इस जन्म में तुम्हारे साथ फंस अब बन गया हूँ। बता दीजिए, अगले जन्म के लिए माता से आपके लिए वही लड़की मांगूंगी जो आपके योग्य हो। सच्ची? वर्षा, मेरा सपना, मेरी तमन्ना, मेरे योग्य तो बस वही है, मतवाले नैन, फिरनी सी चाल, और जब मेरे आंगन में वो घूंघट ओढ़ के आए ना और अपनी कचरारी आंखों से मुझे देखे तो बस वर्षा, मेरे दिल की गहराइयों में बिजली सी दौड़ जाए। बस उसे ही मांग लेना जैसी वो है। कौन? वो है ना। कौन? आओ तो सही, मैं दिखाता हूँ। अरे आओ तो सही, यहाँ पे वो देखो। शौर्य भैया, नाश्ता लग गया है। समझ गए। चुप, इसमें हंसने की क्या बात है? उसे देखोगी ना तो जल जाओगी, अगले 7 जन्म तक सिर्फ मेरी रहेगी वो देखो।